नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ सेल्स, कि सेल की साइज क्या होती है। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी ए स्मॉल एज अ मिलियंस ऑफ ए मीटर। एक सेल का साइज है ना सबसे छोटा भी हो सकता है, जैसे कि एक माइक्रोन होता है या एक माइक्रोमीटर की तरह उतना छोटा, और मे बी एज लार्ज कितना फ्यू सेंटीमीटर्स, जैसे कुछ सेंटीमीटर्स होते हैं ना। तो सेल्स तो क्या है मोस्टली हमको दिखाई नहीं देती, उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे कि और दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, और जो सबसे बड़ी सेल किस में है 170 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है उसमें सबसे बड़ी सेल पाई जाती है। अब देखेंगे द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और द प्लांट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रेट। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो किसी के अंदर कोई भी साइज का सेल हो इससे कोई मतलब नहीं है, बट वो किससे उससे सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि वो उसका फंक्शन क्या करती है। जैसे कि जो साइज है सेल, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रेट। अब एलिफेंट कितना बड़ा है और रेट कितना छोटा होता है, बट उनकी जो नर्व सेल्स होती है ना आर लॉन्ग आर ब्रांच्ड। उनकी जो नर्व सेल्स होती हैं वो लंबी भी होती हैं और ब्रांच टाइप की होती हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। इन दोनों का काम क्या होता है दोनों एनिमल्स में, इस सेल का ट्रांसफरिंग मैसेज को ट्रांसफर करना। Cell structure and functions. You have learned that each living organism have many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs, which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of plant performs specific function. For example, roots help in the absorption of water and minerals. जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस करता है, जैसे कि प्लांट्स में हम बताएं तो रूट्स क्या करती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, और मिनरल्स को लीव्स क्या करती हैं वो सिंथेसाइज करती हैं फूड को। तो हर ऑर्गन का एक जो पार्ट होता है ऑर्गन वो अलग अलग फंक्शन करता है। इसी तरीके से हर सेल का भी अलग अलग फंक्शन होता है। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। जो हर ऑर्गन होता है वो किससे बना होता है टिश्यू से, और टिश्यू किससे बनता है अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो सेल क्या हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। पार्ट्स ऑफ द सेल, अब सेल के क्या पार्ट्स हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होती है वो किससे बनी होती है सेल मेम्ब्रेन से, और सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। एक सेल है उसके चारों तरफ क्या है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे बना होता है एक राउंड शेप में होता है। ये हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें एक राउंड सा एक शेप दिखाई देगा जो कि सेंटर में होता है, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जो मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि सेल्स तो क्या है बहुत सारी संख्या में होती है तो हर सेल दूसरी सेल से सेपरेट होती है, तो सेपरेट करने के लिए सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये सेल एक दूसरे को सेपरेट करती है। The plasma membrane is porous and allows the movement of substance or material both inward and outward. The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. अब एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ओनली सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है उनकी सेल, बट प्लांट्स के अंदर सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल इसलिए होती है क्योंकि उनको बाहर के
टेम्परेचर, जैसे जो पत्तियां होती है उनको खाना बनाना होता है, तो जो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल भी पाई जाती है। एक एडिशनल लेयर होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, जो कि प्लांट्स को प्रोटेक्शन देती है। किस चीज़ से? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। इनसे इनको प्रोटेक्शन के लिए इनके चारों तरफ सेल वॉल भी होती है, और ये सेल वॉल एनिमल्स सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती। और अब आप ये डायग्राम देखेंगे, एक ये ह्यूमंस का है ना, ह्यूमन चिक सेल। अब इसके चारों तरफ सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, और बीच में आप देखें गोल गोल सी संरचना बनी हुई, उसे हम न्यूक्लियर कह रहे हैं। और न्यूक्लियर के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन बनी है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। और एक सेल के जो अंदर द्रव है, लिक्विड जेली, उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स,